नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम होने हैं और हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इम्पोर्टेंट क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास नंबर हमारी 2 है। क्लास 1 आपको दे चुके हैं जहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेफ्टी, ऑक्यूपेशन, फायर उस पर हम कर चुके हैं। क्लास 1 को भी आप जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और 100% मिलेंगे, यकीन कीजिएगा। इसके पीछे कारण क्या है? वर्ष 2021, 2022, 2023 पिछले 3 सालों से लगातार हम आपके एग्ज़ाम को फॉलो करते आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामों में आ रहे हैं। 100% नंबर बनाने हैं तो हम जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना, क्योंकि अभी तो 2 ही क्लास है। 2 क्लास से क्या होगा? आपके एग्ज़ाम तक लगातार आपको क्लासेज मिलेगी। वो बाकी क्लासेज भी तो आपको देखनी है। जब भी लाइव क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लाइव कनेक्ट हो सकेंगे जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लासेज आपको मिल जाएगी। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी और। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सब के सब आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मिलेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट ज्वाइन करके अपनी तैयारी को परख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है। आप भी करिए उत्तर, कारण सहित उत्तर बताऊंगा। मेरा हमेशा रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जब भी पढ़ते हैं हम आपको कारण सहित बताते हैं कि इसका उत्तर क्यों आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इस गेज का क्या उपयोग है? तो सबसे पहले तो बता दूं, ये रेडियस गेज है। कौन सा गेज है? रेडियस गेज। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है ना। जो सर्किल होता है इंग्लिश में जिसको सर्किल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वृत्त। वृत्त में एक होती है त्रिज्या, एक होता है व्यास, एक होती है रेडियस, एक होता है डायामीटर। तो ये त्रिज्या नापने के काम आता है आंतरिक और बाहरी दोनों, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। ये साइड इंटरनल और ये साइड एक्सटर्नल रेडियस यानी त्रिज्या नापने के काम आती है। अब अगर क्वेश्चन के आप ऑप्शंस देखेंगे तो हमें ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, बाकी कहीं त्रिज्या का जिक्र ही नहीं है। क्या लिखा है? जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करना, तो यही उत्तर आएगा। हाँ, आंतरिक के अलावा अगर बाहरी लिख दिया होता तो वो भी सही माना जाता, ये ध्यान रख लेना। अभी इस क्वेश्चन का आंसर ए है, रट लीजिए इसे। बिल्कुल पेपर वाले दिन ये देखने को मिलेगा और उस दिन कहोगे कि हाँ थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन बताया था और आ भी गया था, है ना। आइए सेकंड सवाल पर। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ बिना लाइक किए वीडियो नहीं देखेंगे यार, दबा दीजिए। एक ही बार लाइक वाला बटन दबाना है। इतनी लंबी क्लास देखोगे, एक लाइक तो बनता है। फिर कारण सहित उत्तर बता रहे हैं उसके लिए बनता है। सवाल पूछ रहा है इस रेती का नाम क्या है? रेती को इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। दरअसल ये ऐसे थोड़ी सी अगर समझ कम आ रहा है तो मैं डायग्राम बता दूं। ये ना ऐसे उगरा हुआ भाग है यूं, ठीक है ना। हाथ से देखो यूं है उगरा हुआ, ऐसे ये वाला है ना। एक तरह से उल्टा डी बोल दो, चांद बोल दो, जिस तरह का है। और इस पर क्या है? ऐसे इंडिविजुअल शार्प टीथ है, व्यक्तिगत तीखे पैने नुकीले दांते हैं। समझ आ गया? जब अलग अलग दांते और तीखे पैने नुकीले हो ना तो इसको बोलते हैं रास्प कट फाइल। कौन सी है? रास्प कट फाइल है ये। एक होती है सेकंड कट, ये कट ठीक है ना, ग्रेड के अनुसार होती है। तो इसका आंसर आपको ए करना है, रास्प कट फाइल। सिंगल कट, डबल कट में क्या होता है? ऐसे आयताकार होता है और एक कटिंग एंगल दिखाते हैं। डबल कट में आपको कटिंग एंगल 2 दिखाएंगे, तो आराम से समझ में आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन। रास्प कट फाइल है, आराम से देख लो, ठीक है। नई फाइल जोड़ते नहीं है जनरली, यही वाली देंगे तब भी समझ में आ जाएगा। इस औजार का नाम क्या है? देखो, एक तो डायग्राम आपको जितने भी है ना अच्छे से पढ़ना है जो हम इस क्लासेस में बता रहे हैं, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं वो आपसे, पता नहीं उनको डायग्राम से क्या खुशी मिलती है। देखो सवाल पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपको बिना देखे अगर ऑप्शन देना पड़े ना तो आपको ऑप्शन देना है कि ये कैलीपर है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाओ तो वर्नियर कैलीपर होता है, 2 तरह का होता है, इनसाइड और आउटसाइड। ये देखो इसकी टांगे यूँ मुड़ी भी है ना, बाहर की तरफ फैल रही है ना। आउटसाइड मत बोल देना, बाहर की तरफ का मतलब है किसी चीज़ के अंदर रखेंगे और उसके दोनों एंड पर टच कराएंगे। इनसाइड कैलीपर है, आंतरिक मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर यूँ होता ना
मतलब जॉब के बाहर से लगता है, जॉब के ऊपर, तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ठीक है। और एक हमारा और होता है जिसे जेनी कैलिपर बोलते हैं हम, ओड लेग कैलिपर के नाम से उसे जानते हैं। डायग्राम देख लिया, अब इसके नाम पर आ जाओ, मतलब ऑप्शन पर आ जाओ, है ना। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि स्पीड से चल रहा हूँ, क्वेश्चन के अलावा कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। बी आ जाएगा इनसाइड कैलिपर, ओड लेग वाला आ सकता है, इसका दूसरा नाम होता है जेनी कैलिपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना। आउटसाइड कैलिपर की पहचान क्या होगी? जॉब के ऐसे बाहर से लगेगा दोनों एंड पर, ठीक है, पकड़ हो जाएगी। जेनी कैलिपर की पहचान या ओड लेग की क्या है? एक तो टांग होगी और दूसरा सीधा तीखा तार होगा। आगे डायग्राम आएगा तो मैं दिखाऊंगा, तीनों ही आएंगे, अपन को तो तीनों याद करने हैं और बहुत बढ़िया है। आइए अगले सवाल पर। वो कह रहे हैं लकड़ी में ट्विस्टिंग का दोष का क्या कारण है, मतलब लकड़ी ट्विस्ट हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? लकड़ी जो है वो ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ जाना इधर उधर, है ना, मुड़ रही है, मुड़ क्यों रही है बताओ। देखो होता क्या है वास्तव में, देखो लकड़ी को जब हम काटते हैं ना तब वो गीली होती है, धीरे धीरे सूखती है। जैसे जैसे लकड़ी सूखती है ना तो सब जगह से एक जैसी नहीं सूखती, समझ रहे? सूखना मतलब तो समझ गए होंगे ना, ड्राई हो ना। तो वो जब धीरे धीरे अलग अलग जगह से आती है ना तो उसमें सिकुड़न अलग अलग आती है, इसलिए वो टेढ़ी हो जाती है। जो सिकुड़न आता है उसे इंग्लिश में हम श्रिंकेज बोलते हैं। बी उत्तर कर देना, अनइवन श्रिंकेज, लकड़ी का असमान सिकुड़ना, इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो आज की क्लास में हम जो आपको बताएंगे ना, कम से कम मानकर चलना 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप इन क्लासेज को कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से देख रहे हैं ना तो आज की क्लास में ऐसे 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो कंपटीशन एग्ज़ाम में अब तक आ चुके हैं, आगे भी कभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो भर्ती परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्लास है ही आपके लिए। देखो सवाल, मोर्टाइज चीजल का उपयोग क्या है? दरअसल छेनियाँ जो होती है ना वो 2-3 तरह की, कोल्ड, फर्मर और फिर मोर्टाइज और साधारण चीजल और क्रॉस कट, और वो अलग अलग प्रकार, पूरी डिटेल आपने पढ़ी होगी। मोर्टाइज चीजल होती है दरअसल जब आपको लकड़ी में आयताकार होल करने हो तब, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन आपके सामने है, मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड, लकड़ी में जब हमें आयताकार छेद करना हो तब हम मोर्टाइज चीजल का इस्तेमाल करते हैं। फर्मर चीजल का अगर क्वेश्चन होना तो वो आती है जनरल काम के लिए, ठीक है ना। अगर कभी आपसे फर्मर चीजल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको जनरल चीजलिंग वर्क, सामान्य छेनीकरण का कार्य कर देना है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों आ सकते हैं। अच्छे है क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं ना? अगर समझ में आ रहे हैं ना तो भैया लाइक्स की संख्या बढ़ जानी चाहिए यार। देखो अगर लाइक्स की संख्या बढ़ेगी ना तभी मुझे ये एक तरह से मान लो कि आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं, फिर हम अगले दिन फिर आते हैं क्लास लेकर कि देखो कल इतने बच्चों को क्लास पसंद आई थी, राइट। आइए अगले सवाल पर। सीट मेटल में तेज मोड़ों को किस प्रकार के स्टेक का उपयोग करते हैं? पहले तो स्टेक बताता हूँ होता क्या है। एक ना तीखा ऐसे हैंडल तो लगा रहता है और ऐसे ना कोई चीज़ को मोड़ने के लिए ऐसे तीखा सा होता है, वो हैमर नहीं बोलते हैं, वो एक सपोर्ट के लिए होता है। सीट मेटल मतलब कोई धातु की चद्दर है जैसे, उसको मोड़ करके कुछ बनाना है। ट्रंक हाउस होते हैं ना जितने भी, जहाँ पर काम किया जाता है वहाँ पर ये हम काम में लेते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेक। वेरियस प्रकार के होते हैं, बहुत होते हैं। हमसे पेपरों में देखो सीधे सवाल पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन याद रखना है, उसका ऑप्शन याद रखना है। सिंपल चीज़ याद रख लो, तेज मोड़ पर, तेज को इंग्लिश में बोलते हैं शार्प बेंड, यानी तीखे बेंड जब होना, तो इसके लिए तीखा ही वो स्टेक काम में लेते हैं। और तीखे स्टेक का नाम है हैचेट स्टेक। क्या नाम है? हैचेट स्टेक। हैचेट स्टेक जो होता है ना एक साइड से पूरा ऐसे तीखा होता है। मैं कैसे बनाऊं? आपने कोई पक्षियों की चोंच देखी होगी ना आगे से, बस वैसी ही होती है ये, है ना, पक्षियों के चोंच की जैसी होती है, ठीक है। तो हैचेट स्टेक यानी बी ऑप्शन आपको यहाँ कर देना है और बी ऑप्शन आपके लिए सही माना जाएगा। माय डियर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कुछ न कुछ जरूर सिखाएगा। किस प्रकार की ठंडी चीजल का उपयोग किनारों पर पदार्थों का वर्गाकार करने के लिए करते हैं? देखो अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कॉर्नर पर स्क्वायरिंग करनी है आपको, कोने पर, जैसे यूं कोना है इस तरह से
अब इस कोने का कि प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, कहीं हल्का सा ऐसे मोड़ तो नहीं आ गया। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार की चीज़ल होती है, उसे डायमंड पॉइंट चीज़ल बोलते हैं, हीरा बिंदु उसे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन एग्जाम में आता है वो है क्रॉस कट वाला। क्रॉस कट चीज़ल का क्या उपयोग है, तो ये की वे बनाने के काम आती है। आगे भी जब इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर दोबारा सुन लो, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठंडी चीज़ल का उपयोग करना है, कोल्ड चीज़ल तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। सिंपल सवाल ध्यान में रखो, कॉर्नर पर आपको कोणों को वर्गाकार करना है, इसके लिए कौन सा लेंगे, तो इसके लिए हमारा डायमंड पॉइंट चीज़ल होगा। क्रॉस कट जो होता है वो आपका की वे बनाने के काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन। अभी रिसेंटली आपके 2-3 पेपर कंपटीशन वालों के होने भी है देखो, और उनमें हो सकता है क्वेश्चन देखने को भी मिल जाए। आइए सवाल पर, किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। बाहरी सिरों पर मतलब होता है किनारों पर, जैसे यूं कोई एक आपकी जॉब मान लेते हैं, ठीक है ना, ये जॉब है। इस जॉब में आपको ना यहाँ से किसी चीज़ को मानते हुए ऐसे किनारे से एक पैरेलल लाइन खींचनी है, तो इसके लिए हम काम में लेते हैं, उसे बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर, और उसका दूसरा नाम क्या था, जेनी कैलिपर। क्या नाम था, जेनी कैलिपर। बताओ सवाल समझ में आया क्या। जेनी कैलिपर ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक टांग होती है, एक टांग इसकी जो होती है वो अलग थोड़ी सी तीखे रंग में होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना, याद जरूर रख लेना, ये जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि आगे इसका डायग्राम आएगा तो मैं आपको वो डायग्राम बताऊंगा, ज़्यादातर पॉइंट वहीं से समझ में आएगा। सवाल पूछ रहा है आपको ना, एक ड्रिल बिट दिखाई गई है और पूछ रहा है कि ये कौन सी ड्रिल बिट है, कैसे पहचान करते हैं ड्रिल बिट। हमारी मोस्टली 2 ही ड्रिल बिट होती है। ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, ट्यूबुलर शेप है ये, दरअसल इसे थोड़ी सी अलग दी है। ट्यूबुलर शेप इसने यूं दी है, देखो आपको, ठीक है ना, ऐसे दी है, यूं, मतलब नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये यूं है एक्चुअल में, ये वाली। और यहाँ से ये स्प्रिंग के लिए होती है, थोड़ी सी ऐसे हाथ से दब भी जाती है सेट वगैरह करने के लिए। तो इसे बोलते हैं टेपर सैंक बर्मा, शुद्ध हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे टेपर सैंक ड्रिल बिट। और अगर ये यूं ना होकर के ऐसे होता तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट बिट। बिल्कुल सीधी है कि नहीं है, यहाँ से पहचान करनी है। इस जगह से देखो, ये नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता हुआ आ रहा है, या यूं कहें कि ऊपर की तरफ श्रिंक हो रहा है, तो उसे टेपर बोलते हैं। कोई ऐसे तिरछी चलती हो ना, टेढ़ी चलती हो, तिरछी कोई चीज़, इंग्लिश में टेपर ही बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये टेपर है आपका। ऑप्शन दिखाऊं, ये लो, बी ऑप्शन है, टेपर सैंक बीट कर देना। और स्ट्रेट बीट की क्या पहचान है, ऐसे होगा प्रॉपर, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं एक के साथ 2 क्वेश्चन बिल्कुल कवर होते जा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। बाकी इसी तरह के क्वेश्चंस है ऐप में आपके लिए, फ्री टेस्ट भी डाल रखे हैं, ITI होल्डर्स बच्चों के लिए है, तो आप उनको भी अटेंड जरूर कीजिएगा। सो ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फ्री वाला टेस्ट अटेंड करो। सवाल देखो, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेप का उपयोग करते हैं। देखो सामान्य यूजेज के लिए पूछ रहा है वो, नॉर्मल फंक्शन कौन सा है। अभी जो आपसे पूछा था ना वो शार्प बेंड का था। एक ये ध्यान रखना, हेट के कुछ क्वेश्चंस आए, सॉरी स्टेक के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, पर उनको याद रखना है आपको कि किस तरह से उत्तर करें। अभी आपसे नॉर्मल काम वाला पूछ रहा है, नॉर्मल का मतलब है जनरल काम के लिए। तो जनरल काम के लिए हम काम में लेते हैं ना, वो स्क्वायर वाला होता है, वर्गाकार स्टेक होता है, यानी ऐसे यूं, ठीक है, स्क्वायर की आकृति होती है उसके स्टेक के ऊपर, यहाँ हैंडल लगा है, मतलब हथौड़े का एक विशेष प्रकार है। रिबेटिंग आपने नाम सुना है क्या, दोनों तरफ से ऐसे अपन दबा देते हैं किसी चीज़ को, रिबेट बोलते हैं। बिना उष्मा के जॉइंटिंग का एक माध्यम होता है रिबेट। तो रिबेटिंग में सबसे ज़्यादा इसको काम में लेते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा स्क्वायर स्टेक करना, पहले वाले में हैचेट था जी। आइए माय डियर अगले सवाल पर, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 चीज़ें सीखेंगे। सवाल पूछ रहा है कि एक आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड है, थ्रेड का मतलब चूड़ियाँ हैं, वो ये कह रहा है कि कोई एक है ना ऐसे हेड है और उस स्क्रू है मान लो, ठीक है ना, ऐसे इस पर बना हुआ है, और यहाँ ना इस पर थ्रेड बनी हुई है ऐसे स्क्रू पर, मान लेते हैं ऐसे। तो इसका है ना डाटा दिया हुआ है,
M12 इंटू 1.25, तो ये कह रहा है कि इसमें 1.25 किसे दर्शा रहा है, हम एक पर क्यों टेके, सारे ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको 1.25 का बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो 1.25 है ना, ये उस थ्रेड का पिच है। पिच किसे बोलते हैं, दो थ्रेड के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं, यानी थ्रेड पिच का नंबर है ये। लेकिन अब सुनते हैं यहाँ से, देखो M का मतलब क्या है, M का मतलब है मीट्रिक प्रणाली। 12 जो दर्शाता है ये दिखाता है उसका डाया, यानी उस जो आपकी थ्रेड है उसका डाया कितना है जिसमें वो बनाई गई है। यानी अगर डायामेट्रिक ऑफ थ्रेड ये वाला है तो ये रहा ये क्वेश्चन, ये 12 है इसका थ्रेड। M का मतलब है मीट्रिक और 1.25 का मतलब है पिच ऑफ द थ्रेड, यानी वो थ्रेड की पिच है। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, कवर अप हो जाएगा और पेपर में आ भी सकता है। देखो सवाल पूछ रहा है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण क्या है। आपने देखा होगा यूं लकड़ी है कोई, एक ब्रांच इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है। इसका कारण होता है लकड़ी में छोटी छोटी गांठ होती है, इंग्लिश में बोलते हैं नॉट। अगर गांठ होगी तो वहाँ पर उस गांठ से छोटी सी ब्रांच निकल जाएगी। तो वो कहना चाह रहा है कि आगे आगे क्यों नहीं फैलती गई, बीच में से क्यों निकल गई ब्रांच। शाखाएं निकलने का एक तरह से आपसे ना कारण पूछा जा रहा है, तो शाखाओं के निकलने का कारण होता है गांठ, याद रखिएगा उसे, ठीक है ना। इंग्लिश में पूछा जा सकता है आपसे सवाल। देखो अगला क्या पूछ रहा है, टेंडन साज से संबंधित क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुंद दांतों को, कुंद का मतलब है खराब हो गए, ब्लंट। टेंडन सा क्या होती है, लकड़ी काटने की एक आरी होती है, लकड़ी काटने की एक आरी होती है, सा बोल दो इसे। देखो एक टेनन सा होती है, एक हैंड सा होती है, एक की होल सा होती है और एक हेक्सा होती है। हेक्सा तो मेटल्स पर काम में लेते हैं, टेनन सा लकड़ी के काम के लिए होती है जब हमें बहुत फाइन कटिंग करनी हो, और की होल सा लकड़ी में जब होल करने हो तब काम में लेंगे। और कौन सी रहेगी, हैंड सा, हैंड सा तब है जब मोटा मोटा लकड़ी काटनी हो तब काम में लेंगे। अब सवाल पूछ रहा है कि टेनन सा के दांते खत्म हो गए। देखो टेनन सा में जो दांते होते हैं ना वो यूं होते हैं। आपको दो तीन चीज़ और बताऊं कंपटीशन वालों, इस बात पर तो लाइक कर देना। टेनन सा में एक होता है कटिंग एंगल, एक होता है रेक एंगल। तो टेनन सा का रेक एंगल तो होता है 25 से 30 डिग्री का और कटिंग एंगल होता है 60 से 63 डिग्री का, दोनों याद रखना। अब वो करेगी ये दांता ऐसे था ना, तो ये दांता इस तरह से हो गया, इसे वापस तीखा करना है, तो इसके लिए भैया हम त्रिभुजाकार रेती का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उसे वापस त्रिभुज की आकृति में ही ला दे, क्योंकि दांते तो त्रिकोण वाले होते हैं ना, पेन नुकीले शार्प दांते होते हैं, राइट। चलिए जी अगला सवाल पूछ रहे हैं, रेती में इंगित भाग का नाम बताइए क्या है। तो देखो सारी चीज़ें याद रखना, इस पार्ट को हम दर्शा रहे हैं, ये हील कहलाती है, हील को बोलते हैं एडी, और ये पूरा वाला भाग फेस है, ये वाला भाग एज किनारा है, इसको टिप या पॉइंट बोल दो, ये सोल्जर है और ये टैंग है और ये हैंडल है। सारे याद रखना, लेकिन ITI वाले बच्चों आप तो उत्तर याद रखना। इस भाग को पूछ रहा है, हील आएगा, हाँ हिंदी लिख सकता है वो आपके एग्जाम में, तो हम हिंदी में इसे एडी बोलते हैं, जैसे हमारे पैर की एडी होती है ना उस तरह से। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए जी सवाल आया कि इस औजार का नाम क्या है। माय डियर वही है वो जिसकी हम चर्चाएं कर रहे थे, ओड लेग कैलिपर है। बता दो ओड लेग कैलिपर इनमें से किस नाम से और भी जाना जाता है, आप पर ही छोड़ देता हूं मैं। जेनी कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है, ओड लेग कैलिपर। ये देखो एक प्रॉपर टांग, एक लेग पूरी होती है, जबकि एक लेग देखो सिर्फ तीखा एक नुकीला कील होता है, बस और कुछ नहीं, नेल के जैसा होता है, ठीक है ना। तो ये सही है, जेनी कैलिपर आएगा। इसके लिए अगर ओड लेग कैलिपर लिखा हुआ कभी कभार आ जाए तो वो भी ध्यान में रखिएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, रिपीट हो सकता है। छेनी में एक्स के द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। चिजल दिखाइए, चिजलिंग वर्क करते हुए दिखा रहा है और इस पॉइंट का नाम पूछ रहा है, लेकिन माय डियर मैं आपको 3 बता रहा हूँ, तीनों ध्यान से सुनिएगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। मान लो मैं इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा बोल देता हूँ, तो अल्फा बीटा गामा तीनों याद रखना। पहले तो उत्तर बताता हूँ, खैर हमारा मेन टारगेट तो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चंस आएंगे और उनको आपको आंसर करना है। तो मैं पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर है इसका बी। हम इसे पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं, बिंदु कोण इसे कहा जाता है।
लेकिन अगर इस वाले कोण की बात करें तो इसे क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, मुखांतर कोण बोलते हैं, जो कि जगह छोड़ रहा है जॉब के सापेक्ष यहाँ से। और ये वाला जो होता है लास्ट वाला, इसे बोलते हैं रेक एंगल। रेक एंगल का शुद्ध हिंदी शब्द होता है ढलान का कोण। खैर, अभी आपको सीधे सीधे पेपर के हिसाब से ध्यान में रखना है, तो पहले क्वेश्चन देख लो। अच्छा, ये ध्यान रखना वो एग्जामिनर कहीं चालबाजी ना कर दे आपके साथ कि वो इस जगह की बजाय यहाँ पॉइंट लिख दे, लेकिन इतना नहीं करेगा। खैर, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ तो वैसे नहीं करेगा। पॉइंट एंगल कर देना, बिंदु का कोण, जहाँ से हम चिजलिंग करते हैं, जहाँ से हमारी यूँ समझ लो कि कटिंग स्टार्ट होती है। क्वेश्चन डिटेल से बता रहा हूँ, बदले में 1 लाइक मांग रहा हूँ। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी हम सूचनाएं देते रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार वहाँ पर आपको पोस्ट कर देते हैं, कोई अपडेट आती है तो वहाँ पर दे देते हैं, तो वो तो आपको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। चलो सवाल अगला, फर्मर चीजल का उपयोग क्या है, बता चुका हूँ। मोर्टाइज चीजल का क्वेश्चन आया था, उसी में फर्मर वाला बता दिया था। आप बताओ कौन सा करोगे। मेरे तो ऑप्शन सामने है, आपके भी सामने है, उत्तर भी सामने है, कोई भी आ सकता है। पेपर वाला तो यार आपके हिसाब से पूछेगा ना। बी कर देना, जनरल चीजलिंग वर्क कर देना, सामान्य क्षैणीकरण का कार्य। नॉर्मल चीजलिंग वर्क करना हो तब हम इससे करते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा अर्ध लेप जॉइंट का उपयोग करते हैं जब जॉब का एक भाग सिरों से अंत तक कुछ दूरी पर ऊपर मिल जाता है। दरअसल ये जॉइंट के कुछ विशेष प्रकार होते हैं, हाफ लेप, क्रॉस लेप, मिडल लेप, ओवर लेप, इस तरह के जॉइंट होते हैं। ये कह रहा है कि जॉब का एक भाग कुछ सिरे के अंत तक, जैसे यूँ मान लो, और अंत तक मतलब इसके ऊपर जाके लटक गया, तो इसे हम बोलते हैं मिडल टेप जॉइंट के नाम से। थोड़ा सा इसका डायग्राम देखना पड़ेगा, आपकी बुक में क्लियरली इसके डायग्राम दिए हुए, एग्जाम्पल भी दिए हुए। अभी तो हम ये चाहते हैं कि पेपर में आपके सीधा सवाल आ जाए, तो कैसे करोगे। सिंपल क्वेश्चन सीधा आएगा, क्वेश्चन याद रख लो, उत्तर याद रख लो, ऑप्शन मत रटना ABCD, आंसर क्या लिखा वो रटना है। मिडल लैप जॉइंट के नाम से इसे जानते हैं, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ठीक है जी, अगले सवाल पर आओ। क्या पूछ रहा है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए कौन सी नोच का उपयोग करते हैं। नोच का मतलब होता है जो स्टेक हम काम में लेकर ऐसी चीज़ों को मोड़ते हैं, सीट मेटल वर्क का ही है। तो 90 डिग्री पे जब आपको यूज करना हो तो इसके लिए वी नोच नाम से होता है। ये वाला जो एंगल है ना आपका, वी नोच नाम से जानते हैं। 90 डिग्री मोड़ के लिए है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो जरूर पेपर में भी आएगा। अगला सवाल देखो, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है। हेम फोल्डिंग, हेम किसे बोलते हैं, हेम बोलते हैं किनारों पर जो तीखे नुकीले निकल जाते हैं सिरे, वो कहते हैं उनको फोल्ड क्यों कर देना चाहिए। अब मैं इसका प्रैक्टिकल कैसे समझाऊँ आपको, मेरे तो दिमाग में ही चल रही है सीटें। भाई आपने कोई ट्रंक बनाया मान लो ऐसे, तो ट्रंक पे ये मोड़ पे जब अपन कुछ ऐसे मोड़ते हैं ना, तो वो जो प्लेट मेटल की सीट आगे से तीखी रह जाती है ना, वो कहता है उसको भी अंदर की तरफ मोड़ दिया करूँ, वो आगे से तीखी नहीं होनी चाहिए। अगर वो नुकीली आगे से होगी ना तो वो डैमेज करेगी। तो हमें क्या करना है, सीट को डैमेज से बचाने के लिए, प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज, इसलिए उनको मोड़ देना है। पेपरों में सवाल बहुत आते थे पहले भी कि सीट मेटल के किनारे हेम के बने होते हैं, हेम क्यों लगाते हैं हम। अब ये कह रहा है कि हेम में भी अगर कुछ हुआ तो आगे देखो सवाल पूछ रहा है, लकड़ी का कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। मतलब पावर या स्ट्रेंथ, मान लो लकड़ी में ताकत नहीं बचेगी, है ना, तो स्ट्रेंथ के लिए होता है अनियमितता। अनियमितता का मतलब होता है जैसे रेगुलर चल रही है वैसे नहीं होती है। दूसरी बात हम पढ़ चुके हैं, टेपर में होती है लकड़ी हमेशा, एक साइड से मोटी एक साइड से पतली, फिर इसमें गांठ भी होती है, ब्रांच भी निकली होती है। तो इसलिए क्यों ये कंपैरिजन, मतलब सरिये से कंपैरिजन करा रहा है कि सरिये और लकड़ी में डिफरेंस क्यों है। सरिया रेगुलर भी होता है और सब जगह से एक जैसा भी होता है, ठीक है ना। देखो अगला सवाल, इस हथौड़े का क्या नाम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, DRDO है ना, कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका है। 2 दांते ऐसे मुंह निकला हुआ है बाहर, इसे क्ला हैमर बोलते हैं। बाकी सब आपको याद रह ही जाएगा। बाल पिन में ना ऊपर ऐसे बॉल सी लगी रहती है, क्रॉस पिन में ऐसे पिन जो है ना वो क्रॉस करती है दोनों तरफ से, और स्ट्रेट पिन में ऊपर से पिन सीधी निकलती है, याद रख लेना। ये ऐसे मुंह वाला है ना, यूं वाला है, ऐसे वाला, समझ गए, क्ला हैमर बोलते हैं इसे।
सवाल देखो, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष होगा। सीजनिंग का मतलब है प्रॉपर लकड़ी की देखभाल अगर नहीं हुई तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कपिंग। कपिंग का मतलब होता है लकड़ी में एक तरह से खराब होना ही समझो, ठीक है। पढ़ लेना अच्छे से, लेकिन इसको याद रखना, कपिंग नाम से दोष आता है लकड़ी में। अब देखो एक सवाल, डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है। डायग्राम और क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, तो पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखा के नक्की करता हूँ काम फ्री, फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेंगे। पेपर में अगर ये डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, तो वो ये पूछेगा कि एक्स से जो भाग दिखाया गया इसका नाम क्या है। दरअसल ये थ्रेड होते हैं दो हमारे, और थ्रेड एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, दो कॉन्टेक्ट बनते हैं, जिसे मेल फीमेल थ्रेड कहा जाता है। तो इसने कैसे दिखाया सुनिएगा ध्यान से। एक थ्रेड का निचला हिस्सा है यूं और एक थ्रेड का ऊपरी हिस्सा है यूं। दोनों पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान सुनना। ये जो एरो मार्क लगा है ना, ये निचले हिस्से पर लगा है, तो इसे फीमेल थ्रेड कहा गया है। पूरा नाम बोल देना, फीमेल पैरेलल थ्रेड, मादा समांतर चूड़ी। शुद्ध हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। और अगर यहां लगा देना तो इसे बोल देना पैरेलल मेल थ्रेड, पुरुष नर समांतर चूड़ी। तो पहले तो इस डायग्राम को खत्म करो, समझ गए सारे। ये आ सकता है पेपर में, ऐसे पूछा जा चुका है कि एक्स से दर्शित भाग का नाम क्या है, तो आप याद रखो फीमेल पैरेलल थ्रेड, मादा समांतर चूड़ी। अब आते क्वेश्चन पर, सीट मेटल सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार की नोट का इस्तेमाल करते हैं। नोच, सीट मेटल के सिरे मोड़ने हैं, 90 डिग्री है, ये है वो है, इसने बताया नहीं है, तो आपको सीधा उत्तर करना, डी उत्तर करेंगे। डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि डी में ही आपको बता रहा है वो स्ट्रेट नोच, यानी सीधे नोच का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर सवाल देखो, क्रॉस कट चीजल का उद्देश्य क्या है। माय डियर, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, कंपटीशन एग्जामों में बहुत आएगा ये क्वेश्चन और याद करोगे, ठीक है ना। की वे बनाने के काम आता है, ए ऑप्शन कर देना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपरों में पूछा जा सकता है। लकड़ी में आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कट का इस्तेमाल करते हैं, बता चुका हूँ, की होल सा आएगा। लकड़ी में अंदर से कुछ काटना है, होल टाइप की होल सा लगेगी, ठीक है ना। वुड सा अलग होती है। और अब देखो, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। इसमें दरअसल डायग्राम देकर पूछ रहा है वो, ये रहा। तो अगले क्वेश्चन में इनकी ये गलतियां बहुत हैं, ये ऐसे जो पूरा तीखा दिखा रहा है ना, इसका नाम पूछ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, ये आपको डायग्राम दिखा करके पेपर में क्वेश्चन देंगे। सी ऑप्शन कर देना, ब्लो हॉर्न स्टेक बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक। और फिर अगला सवाल पूछ रहा है, इस औजार का नाम क्या है। अब ये तो स्टेक है, लेकिन ऑप्शन में सारे हथौड़े हैं, तो ये भी क्वेश्चन एक तरह से उल्टा डायग्राम अपलोड हो गया। ये है हथौड़ा आपका। अब ये बाल पिन, क्रॉस पिन, मेलेट वो तो नहीं है, क्ला हैमर भी नहीं है। ऊपर चलते वापस ऑप्शन पर, माय डियर, विशेष प्रकार का हथौड़ा है जिसे टेक हैमर कहा गया है। क्योंकि देखो, क्ला हैमर की अभी पहचान करके आए थे, क्रॉस पिन, बाल पिन, स्ट्रेट पिन सब आपने देखे हैं। मेलेट भी नहीं है, मेलेट लकड़ी का होता है। बी ऑप्शन करना, टेक हैमर है इसका। ये सारे आगे पीछे है, हम तो देखो असाइनमेंट के हिसाब से चल रहे, जो सवाल पूछ रहा है। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की चीजल का उपयोग करते हैं। चेन ड्रिलिंग आती है, चेन ड्रिलिंग का मतलब होता है विशेष प्रकार की चीजल का। इसके लिए आंसर कर देना और उत्तर रहेगा बी, वेब चीजल इसे बोलते हैं, ठीक है। जालीदार छेनी इसका हो जाएगा। और उसके बाद में देखो, लकड़ी में गांठ क्यों उत्पन्न होगी। गांठें उत्पन्न होगी गलत सीजनिंग के कारण, यानी सही तरीके से उसे नहीं रखा जाएगा तब, ठीक है। बस माय डियर स्टूडेंट, इतने ही थे आज की इस क्लास में क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। बदले में एक लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो क्लास देखना ही नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके ऐसे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।